खवातीन की आवाज ज्यादा है, खवातीन में जोश ज्यादा है। मर्द हो आप, मर्दाना लब्बैक का हो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये नारा सिर्फ एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई हिस्सों में लगातार गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। 1989 से लेकर 2026 तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति आए और गए। जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। लेकिन अगर एक नाम हर दौर में अमेरिका की सियासत के निशाने पर हमेशा रहा तो वो नाम है आयतुल्ला अली खामेनी साहब का। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको खास तौर पर बताएंगे क्यों हर अमेरिकी हुकूमत ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्यों खामेनी साहब को उनका सबसे बड़ा सियासी दुश्मन माना जाता है और कैसे तेहरान ने हर बार अपनी सख्त पोजीशन से दुनिया को चौंकाया है। जो चले थे खामेनी साहब को मिटाने के लिए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। जहां आप देखिए कि 1989 से शुरू हुई टकराव की असली कहानी। दोस्तों, 1989 ईरान में नई क़यादत का दौर और उसी वक्त अमेरिका और रिश्तों के दौर में ज्यादा तल्ख होते गए। जॉर्ज बुश सीनियर का दौर हो या फिर 90 के दशक में बिल क्लिंटन की सख्त पाबंदियां, हर बार वॉशिंगटन ने तेहरान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की है। उन पर आरोप लगाए गए, इकोनॉमिक सेक्शंस लगाए गए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशंस की कोशिश हर बार हुई है। मगर दोस्तों, ईरान ने अपनी कभी पॉलिसी नहीं बदली अमेरिका को लेकर के। खामेनी साहब बार बार कहते रहे, मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है 2001 के बाद का दौर और बढ़ता है दबाव। 2001 के बाद जॉर्ज बुश जूनियर का दौर आया और ईरान को एक्सिस ऑफ एविल तक कहा गया। इलाके में जंग, इराक पर हमला जॉर्ज बुश ने करवाया और मिडल ईस्ट में नई सियासत को बदलने की कोशिश की गई जॉर्ज बुश द्वारा। मगर तेहरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, डिप्लोमेसी भी और मैदान में भी अपनी मौजूदगी को मजबूत रखा। इसी दौर में अमेरिका और उसके अलायंस को यह एहसास हुआ कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि एक बड़ा रीजनल प्लेयर बनकर के उभर चुका है 2001 में ही। यह तस्वीर दुनिया के सामने थी। वहीं शुरू हुआ ओबामा से ट्रंप तक का सिलसिला, डील, दबाव और टकराव। बराक ओबामा का दौर आया तो न्यूक्लियर डील की बात हुई। 2015 का मुआहिदा दुनिया के सामने आया, मगर फिर डोनाल्ड ट्रंप आया और डील से बाहर निकला, नई पाबंदियां लगाई और तेहरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी शुरू हुई। दोस्तों, यही वो दौर था जब खामेनी साहब ने खुल करके अमेरिका के लिए कहा, दबाव से ईरान झुकेगा नहीं। और फिर दुनिया ने देखा, तनाव बढ़ा लेकिन तेहरान पीछे बिल्कुल नहीं हटा, अपने पैरों को जमीन के अंदर और मजबूती से गाड़ लिया। फिर आया बाइडेन और वही फिर नया दौर। क्या बदला खामेनी साहब को लेकर के, क्या बदला तेहरान को लेकर के? जो बाइडेन आया, डिप्लोमेसी की बातें हुई मगर पाबंदियां पूरी तरह खत्म बाइडेन ने भी नहीं की। 2026 तक आते आते फिर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या अमेरिका की पॉलिसी
सच में बदलती है या सिर्फ उसके चेहरे बदल जाते हैं, सामने शख्स वही खड़ा होता है? आप साफ तौर पर देखिए, नैरेटिव यही कहता है अमेरिका का कि राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन खामेनी साहब हर दौर में अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे और यही बात नागवार गुजर रही है भूरे चचा को। क्यों अमेरिका खामेनी साहब को सबसे बड़ा चैलेंज मानता है? दोस्तों, वजह सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी भी है। ईरान की पॉलिसी, रीजनल आजादी, पश्चिम दबाव के खिलाफ स्टैंड और अपने अलायंस नेटवर्क का साथ कभी ना छोड़ना, यही चीज वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती है कि मैं हथियार, बम, बड़े बड़े थाड़ लेकर के आऊंगा और तुम पर बरसाऊंगा और तुम्हें हटना पड़ेगा। पर खामेनी साहब डटे हैं कि हम खड़े हैं, जबकि तेहरान अपनी राह खुद चुनता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और यही भूरे चचा का नैरेटिव है जो आज ताकत या टकराव के सामने है। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि हर दौर में ईरान ने दबाव के बावजूद खुद को मजबूत किया। कुछ लोग इसे सियासी स्टैंड कहते हैं, तो कुछ इसे रीजनल टकराव की बड़ी वजह भी मानते हैं। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, खामेनी साहब का नाम हर बड़ी बहस में आता है और यही वजह है कि आज भी मिडल ईस्ट की सियासत उनके बिना अधूरी मानी जाती है। एक ऐसा रहबर जिसने तेहरान में खड़े होकर के वॉशिंगटन तक को हिलाने का काम किया। दोस्तों, 1989 से 2026 में हम लोग आप पढ़े, राष्ट्रपति बदले, अमेरिका के स्ट्रेटेजी बदली, लेकिन टकराव की कहानी वही रही और वही कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भी सवाल वही है, क्या मिडल ईस्ट में अमन डिप्लोमेसी से आएगा या टकराव से आएगा या भूरे चचा की धमकी से आएगा? लब्बैक या खामेनी का नारा या फिर बदलती सियासत का नया दौर है? यह फैसला आने वाला वक्त करेगा, पर दुनिया ये बखूबी देख रही है कि कैसे एक 89 साल के बुजुर्ग ने अमेरिका, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप और 1989 से लेकर के अब तक का दौर सबको उखाड़ करके फेंका है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।